Dear viewers, वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, स्कूल खुल गई है और अब पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो आपके पढ़ाने के पर्पज़ से टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आर्टिकल्स। आप सही शब्दों में, सरल शब्दों में आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, जानते हैं और समझते भी हैं, समझने का प्रयास भी करते रहें। देखिए, अभी तक आपके मन में जो एक भ्रम रहा होगा और है कि हमारा जर्नल प्रमोशन हो रहा है, तो ये कभी नहीं भूलिए कि जर्नल प्रमोशन आपकी क्लास का हो रहा है। आप 9th to 12th चले जाएंगे, यदि हमारे देश में या पूरे विश्व में संक्रमण काल है तो उसको हम झेल रहे हैं। उसके झेलते हुए हमारे सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो हमारे एजुकेशन का हुआ है। और हम टीचर्स आपके इस नुकसान को भरने के लिए, इसी को भरने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बाय यूट्यूब के द्वारा, बाय जूम के द्वारा, टीचमेंट के द्वारा, हर एक तरह से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी आप बैठे हों तो पढ़ सकें। तो वो जो आपके मन में अभी मैं बता रही थी कि भ्रम चल रहा है कि हमारा जर्नल प्रमोशन होता जाएगा। बच्चों, आप ही सोचो कि आपका यदि जर्नल प्रमोशन हो रहा है तो क्लास का हो रहा है, आप एक एक क्लास आगे बढ़ते जाएंगे, बट आप इसका प्रमोशन कैसे होगा? कि बुद्धि का विकास कैसे होगा? इसको विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आप अपने माइंड को ब्रॉड करने के लिए आपको सीखना है, कुछ न कुछ सीखते हुए चलते रहना है। तो मैं शुभकामना देती हूँ। कल फर्स्ट जो हमारा वीडियो जाएगा आपके लिए, तो आपके 1 जुलाई के लिए वीडियो जा रहा है, तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और सीखने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी। हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, सभी ज़रूरी नहीं आप हमसे पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो इंग्लिश ही पढ़ें। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करें। आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम आपकी मेहनत, लगन और आपकी जिज्ञासा ही करेगी। तो चलिए, हम आपको बता रहे हैं क्या, आपको हम पढ़ा रहे हैं आर्टिकल। सभी जानते हैं कि आर्टिकल क्या क्या होता है, देखेंगे। आर्टिकल जो होता है ए, एन, एंड, द, यही चीज़, ये 3 चीज़ क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये किससे लिए गए हैं? ये चीज़ें हमारी ली गई हैं किससे? ये एडजेक्टिव से ली गई हैं। ये एडजेक्टिव से ली गई हैं। आर्टिकल जो होता है हमारा एडजेक्टिव से लिया गया है। और मॉडर्न इंग्लिश में इसे, मॉडर्न इंग्लिश में इसे आप जानते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में इसे डिटरमिनर्स कहा गया है। इसे मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा गया है? इसे मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा गया? इसे कहा गया है मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर्स। ठीक, इसे डिटरमिनर्स कहा गया है। हिंदी में से बोलते हैं निर्धारक। ठीक, तो ये हो गई हमारी किसकी पहचान? आर्टिकल्स की ये हो गई पहचान। ठीक, अब आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के हैं? आर्टिकल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे हैं तो 3 ही, ए, एन, द, लेकिन इनको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो इनको कैसे 2 टाइप में डिवाइड कर दिया? हमने यहाँ लिखा आर्टिकल, ठीक है। आपको आर्टिकल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो कौन कौन सा पार्ट है वो देखिए। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है इनडिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट, फिर दूसरा क्या हो गया? डिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इनडिफिनिट से ही आपको पता चल जाता है। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चय, जो इनसर्टेन हो, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा, इस पे क्या और कौन सा आएगा? A/N, ठीक। इस पे ओनली
द, इसमें ओनली द का यूज किया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल में हम जानते हैं कि ए एन द का यूज किया जाता है, और ए एन द में एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो जिसमें से ए और एन को रखा जाता है। ये अनिश्चितता को बतलाते हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स में द को रखा जाता है और इसको हम निश्चितता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चों आप देखिए थोड़ा सा इसका परिचय, इसका जो इंट्रोडक्शन है, कैसे क्या इनको कहा जाता है और किस प्रकार से यूज किया जाता है। हमारे जो लास्ट वीडियोस बने हैं तो द सेम वर्ड्स यूज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया जाता है, बट कैसे उनके फंक्शन और वर्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर उसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है। यहाँ पे कुछ उसके शाब्दिक अर्थ बताए गए हैं कि ए एन द का हम यूज़ तो हमेशा करते आए हैं, हमेशा किए हैं, लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ किस अर्थ पर, किस भावार्थ पर इनका यूज किया जाता है वो पहले हम इनकी पहचान कर लें। तो इनकी पहचान के लिए चलते हैं, ए और एन का शाब्दिक अर्थ जान लें। किस अर्थ के आधार पर होता है, तो देखिए ए और एन का जब शाब्दिक अर्थ एक आए, सब आए, प्रति आए, प्रत्येक आए, कोई आए अथवा के हिसाब से ऐसा कुछ करके आए, वहाँ पर ए एन का यूज किया जाता है। वहाँ पर ए एन का यूज किया जाता है। जस्ट अभी हम आपको बताते हैं ए का यूज कहाँ पर करेंगे, एन का कहाँ पर करेंगे, वो बहुत ही सिंपल करके हम बता देंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। जो हमारा द है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये बहुत जानने की आवश्यकता है। ये सिर्फ फंक्शनल इसकी मीनिंग्स होती है, फंक्शनल मीनिंग्स के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है, फंक्शनल मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 देखेंगे। ए अथवा एन जो है हमारा, ए और एन एडजेक्टिव 1 का वीक फॉर्म है। एडजेक्टिव 1 जो होता है उसका वीक फॉर्म कहलाता है। एडजेक्टिव 1 का वीक फॉर्म है। इसको जानना बहुत ही आवश्यक है कि ए एन और एन चीज़ क्या है। एडजेक्टिव तो है पर क्या है, तो ये ध्यान देंगे कि 1 माने एक, ये उसका वीक फॉर्म है, कमज़ोर फॉर्म है, उसका कमज़ोर पार्ट है, ये है। नेक्स्ट द जो है दिस और दैट का वीक फॉर्म है। द दिस और दैट का वीक फॉर्म है। तो ये आपको जानकारी हो गई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपने देखा, एक, सब, प्रति, प्रत्येक, कोई के हिसाब से। नेक्स्ट जो है तो हमारा द जो होता है तो फंक्शनल मीनिंग्स के अकॉर्डिंग कार्य करता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ए एन जो होता है एडजेक्टिव का 1 का वीक फॉर्म होता है, और द जो होता है दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ए को ए, एन को एन, अथवा ए को अ, एन को अन, द को द और दी कहाँ पढ़ा जाता है, पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। तो हम यहाँ ये कैसे पढ़ेंगे वो जानना है, तो जान के पहले हम ए और एन का बता देते हैं, फिर द और दी कहाँ पढ़ा जाता है वो बता देते हैं, फिर इनके एक तरफ से यूजेस हम आपको बताते हैं। तो बच्चों ये देखिए थोड़ा सा पहचान पर और कुछ हमने हिंदी से इसको लिख दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों का हमने, दोनों सेंटेंसेस का ऐसे यूज किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा सरलता मिले। हमेशा वो स्पीच पे देते हैं, तो बच्चों ने कहा कि मैम जो है ये हम समझ में हमारे नहीं आता है, तो आप रिटर्न कर दिया करें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो हमारे समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो बच्चे देखेंगे, आप विशेष रूप से देखेंगे ध्यान दे करके कि सबसे पहले हमेशा हमें कन्फ्यूज़न होता है कहाँ पर दा बोलें कहाँ पर दी बोलें, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज। एक्सपर्ट भी होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है।
एक्सपर्ट भी कंफ्यूज होता। आपने सुना होगा, हमने एक से एक एक्सपर्ट को भी देखा है, ध्यान से देखा है, इंग्लिश के टॉपर्स जो होते हैं उनको भी हमने देखा है कि अनाउंसमेंट तो कभी बोलते नहीं हैं, अलाउंस होने वाला है ऐसा करके बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे किताबी कीड़े बन जाते हैं, बट उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं और उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है इसको हम कभी ध्यान नहीं देते, सुनी सुनाई बातों पर ही बिलीव करते रहते हैं, उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते, इसलिए हमारे साथ ऐसे फॉल्ट होते हैं। तो उन फॉल्टों को हटाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि कॉन्सोनेंट है हमारा या वोवेल है, तो हम दा किस पर बोल दें और दी कहाँ पर बोल दें, और शब्द हमारा रहेगा क्या, THE। THE जो हमारा आर्टिकल है, THE द को हम कहाँ पे दा बोले, कहाँ पे दी बोले, वो जानिए। तो सुनिए, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले, यानी कि ऐसा नाउन जिनका प्रारंभ कॉन्सोनेंट से हो, जिनका प्रारंभ कॉन्सोनेंट से हो, उनके पहले हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। उनका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, दा, वहाँ पे क्या करेंगे, दा। ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले यदि हमें दा का यूज करना है तो दा प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नेक्स्ट है, यदि वोवेल स्टार्टिंग नाउन है तो उनके पहले यदि कोई THE ऐसा लगा है तो इसको हम बोलेंगे दी। वोवेल के पहले लगने वाले आर्टिकल को यानी दा को हम दा ना बोल करके दी बोलेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या अब आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आप जैसे आप लोग बोलते हैं ही इज़ गोइंग दी मार्केट, ऐसा करके, तो अब वहाँ पे हम ही इज़ गोइंग दी मार्केट नहीं बोलेंगे। ठीक, अब हमको समझ में आ गया, वहाँ पे हम बोलेंगे ही इज़ गोइंग द मार्केट। सही हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब और देखेंगे कि थोड़ा सा इसका एक्सेप्शंस भी है, अपवाद भी है, कि जब किसी नाउन्स पर इफ़ेक्ट डाला जाए, जब किसी नाउन्स पर इफ़ेक्ट जोर दे के डाला जाए, तब वहाँ पर ये रूल कोई फॉलो नहीं करता है, ये रूल फॉलो नहीं करता है। वहाँ पर हम दी बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। ठीक, वहाँ पे दी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए और एन के लिए। अभी हम आपका परिचय बता रहे हैं, इनके यूज़, इनके सेंटेंसेस में यूज़ कहाँ पर कैसे, फिर हम इसको बोल करके भी बताएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में स्पीच, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच देना हो, तो वहाँ पर हम ए को आ बोलते हैं, एन को अन बोलते हैं। वहाँ पे अन बोलते, कोई स्पीच हम दे रहे होते हैं, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में देना है हमें स्पीच, तो ए को अ बोलेंगे और एन को अन बोलेंगे। नेक्स्ट, यदि स्वतंत्र रूप से इनका टोटल फ्री माइंड यूज किया जा रहा हो, फ्री माइंड बिल्कुल हम कहीं भी कुछ यूज कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से यूज करना हो, पर कब, स्पीच या डिस्कोर्स में विशेष जोर देना पड़ रहा हो, यानी कि स्वतंत्र रूप से अथवा कि किसमें, स्पीच में या डिस्कोर्स में, यानी कि विशेष जोर जब देना पड़ रहा हो, वहाँ पे ए को ए बोलेंगे और एन को एन बोलेंगे, वहाँ पर एन बोलेंगे। इसका फिर ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन जो है उस रूप में हम इनका यूज करेंगे। अब एक चार्ट छोटा सा और बता देते हैं आपको कि कहाँ पर अन किसको वीक कहा जाता है, किसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ये भी समझ लीजिए। फिर ये वीडियो हमारा ये जो है इसका सेशन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम बताएंगे इनके यूज। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, तो ये देखिए आप यहाँ पे हमने क्या बताया है कि वोवेल स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे, वोवेल से स्टार्ट होने वाले
नाउन के पहले हम इनका यूज करेंगे द या दी, वो ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे 3 ही आर्टिकल आप जानते हैं, 3 ही आर्टिकल हैं, ए एंड द। अब वीक फॉर्म भी बता दिया हमने आपको और स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी बता दिया। तो ए का प्रोनाउंसिएशन जब अ हो तो वह वीक फॉर्म कहलाएगा, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन ए हो तब वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाएगा। इंग्लिश को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, कहाँ पे हम कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नेक्स्ट है एन का प्रोनाउंसिएशन जब वीक फॉर्म में आएगा, यानी कि अन करेंगे तब वो वीक फॉर्म माना जाएगा, अन करेंगे वीक फॉर्म माना जाएगा, एन करेंगे एन तब वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाएगा, तब वह स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाएगा। इसी प्रकार से टी एच ई दा का, तो जब उसका हम द करेंगे द तो वह वीक फॉर्म माना जाएगा, अथवा दी वो भी वीक फॉर्म माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जोर डालकर इफेक्ट डाल के दी तब वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाएगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाएगा। तो ये था आपके आर्टिकल्स की पहचान, कौन कौन होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है, डेफिनिट आर्टिकल्स क्या है, इनके प्रोनाउंसिएशन कैसे किए जाते हैं, कब किस पर जोर डाला जाता है, कहाँ पर किन किन रूप में इनका यूज किया जाता है। सिर्फ यहाँ पे आपको 3 आर्टिकल्स की पहचान बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वह होगा आपके ए एन दा के यूज़, कि हम इनका यूज़ कहाँ पर कैसे किस तरह से करें, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन किसी चीज़ को जानने, किसी चीज़ का यूज़ तो तभी हम करेंगे जब उसको पहचानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, देखिएगा ज़रूर। लास्ट में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आशा है कि आप वीडियो देखा करोगे और समझने का प्रयास करोगे। तो ये वीडियो यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।